दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहां जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के धाम केदारनाथ की, एक ऐसी जगह जिसके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहराता जाता है। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ के 10 चमत्कारी और रहस्यमयी राज्य। पहला राज्य भगवान शिव का गुप्त रूप। और केदारनाथ की उत्पत्ति कहानी है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पाप धोना चाहते थे। वे सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी युद्ध में हुए विनाश से बेहद दुखी और नाराज थे। पांडवों से मिलने से बचने के लिए वे काशी छोड़कर हिमालय आ गए और यहाँ बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गए। भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बैल धरती में समा गया। माना जाता है कि बैल का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हें मिलाकर बनते हैं पंचकेदार। दूसरा राज 2013 की बाढ़ का चमत्कार। आपको याद होगा 2013 की विनाशकारी बाढ़, चारों ओर तबाही का मंजर था। मंदाकिनी का उफान सब बहा ले जा रहा था, लेकिन मंदिर के पीछे से आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, ने पानी के तेज बहाव को मोड़ दिया। पानी बगल से निकल गया, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। लोग मानते हैं कि यह किसी दैवी शक्ति का काम था, वरना पत्थर का भी इतना सटीक समय पर आना संभव नहीं था। तीसरा राज सबसे ऊंचाई वाला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 3,587 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये जगह 6 महीने बर्फ की चादर से ढकी रहती है। इतनी कठिनाई के बावजूद लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ तक कि ये कठिन यात्रा भी पापों का नाश करती है। चौथा राज कपाट का खुलना और बंद होना। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं और भाई दूज पर बंद हो जाते हैं। बाकी समय बर्फबारी इतनी होती है कि यहाँ आना असंभव हो जाता है। सर्दियों में भगवान की पूजा उखीमठ में होती है, जहाँ उनकी डोली ले जाई जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पांचवा राज मंदिर की बनावट। कहा जाता था कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की दीवारें बड़े बड़े पत्थरों की हैं, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे पर रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय से बर्फ, बारिश और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी मजबूती से खड़ा है। छठा राज भीमशिला का चमत्कार। 2013 की बाढ़ के बाद से इस विशाल चट्टान को भीमशिला कहा जाने लगा। मान्यता है कि यह चट्टान भीम द्वारा ही स्थापित की गई थी, ताकि मंदिर हमेशा सुरक्षित रहे। भक्त मानते हैं कि यह केवल एक पत्थर नहीं बल्कि भगवान का ही रूप है, जो संकट के समय मंदिर की रक्षा के लिए सामने आया। सातवां राज चारों तरफ बर्फ और नदी। केदारनाथ मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे हिमालयी ग्लेशियरों और मंदाकिनी नदी से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध और ठंडी है कि लगता है मानो आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। सर्दियों में यहाँ का तापमान इतना गिर जाता है कि पूरा इलाका एक सफेद स्वर्ग में बदल जाता है। आठवां राज अनोखा शिवलिंग। केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। यह बैल के कुबड़ के आकार का है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समा गए थे, तो उनका यह हिस्सा बाहर रह गया था। यही कारण है कि यहाँ शिव जी की पूजा कुबड़ रूप में होती है, जो अद्वितीय है। नौवां राज मोक्ष की मान्यता। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यहाँ आकर सच्चे मन से पूजा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, लोग यहाँ आने से पीछे नहीं हटते। 10वां राज आदि शंकराचार्य की समाधि। मंदिर के पीछे ही महान संत आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है। उन्होंने सिर्फ साल की उम्र में पूरे भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। कहा जाता है कि केदारनाथ में अपना जीवन कार्य पूर्ण करने के बाद उन्होंने यहीं समाधि ली। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्य का संगम है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर यहाँ जाकर खुद इस अनुभव को महसूस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।